हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आपने नोटिफिकेशन कल देखा होगा, चैनल पर आया था आंसर की के बारे में। आप लोगों का जो एग्ज़ाम 11 को हुआ था सोशियोलॉजी का, उसकी आंसर की आ चुकी है। ठीक है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक देखा नहीं है, और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कितने आप लोगों के नंबर आ रहे हैं। ठीक है, आज बात करने वाले हैं आपका जो पीजीटी यूपी पीजीटी का फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, आई होप आप सभी ने फिल किया होगा। अगर अभी तक फिल नहीं किया है तो उसे जाकर ज़रूर फिल कर लें। तो क्वेश्चन पेपर है पीजीटी का, यूपी पीजीटी का 2000 का, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो पेपर था पीजीटी का 2000 वाला, उसमें आप सभी जानते हैं, अगर आपने फॉर्म फिल किया है, नोटिफिकेशन देखा होगा, तो टाइमिंग 2 घंटे है। ठीक है, इसमें भी 2 घंटे की टाइमिंग थी। नंबर थे टोटल 425। ठीक है, 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें भी। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं 100 क्वेश्चंस, उसमें से केवल इस वीडियो में आंसर के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर, उसमें ज़्यादा डिटेलिंग में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है उस पर निशान लगाना है। बताना है कौन सा संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो जितने भी चैनल में पुराने से पहले से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते होंगे, क्योंकि संस्कृतिकरण के बारे में काफ़ी बार उन्हें बताया जा चुका है। ठीक है, संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है श्रीनिवास की है, काफ़ी बार बताया जा चुका है। आप लोग ये जब ऑप्शंस देखेंगे ना तो आप लोग बता देंगे क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यह ऋतु जनन संबंधी परिवर्तन है, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, गलत कथन बताना है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सेकंड का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस एक को चिन्हित करना है जो ग्रामीण नगरीय दोनों के पारस्परिक प्रभाव को व्यक्त करता हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पर होगा, ग्रामीण नगरीय सातत्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। दो हैं, फर्स्ट एंड सेकंड बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो पहला है, भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। सेकंड है, भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सही आंसर फोर्थ होगा। यानी फर्स्ट एंड सेकंड जो कारण कथन है दोनों ही सही हैं, और सेकंड फर्स्ट की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नगरवाद एक जीवन दर्शन है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, किसका है, आप सभी जानते हैं, जितने भी पुराने हैं लोग जुड़े हुए चैनल से, लुई वर्थ का है। आप लोगों को बताया गया है, आप लोगों को याद भी होगा। ठीक है, फिफ्थ का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करना है। तीन है, पहला है, आप्रवासन ने नगरीकरण में वृद्धि की है। उत्प्रवासन हर जगह समान है। थर्ड है, आप्रवासन से नगर के घनत्व में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर बताना है क्या सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का क्या आधार है। तो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है, क्या होगा यहाँ पर, बंद स्त्रीकरण होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा एट्थ क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, जाति का आधार क्या है। ठीक है, आप सभी जानते हैं जन्म है। नाइन्थ का राइट आंसर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, यह कहना किसका है कि जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवंशिक होता है तो उसे हम जाति कह सकते हैं। बताया जा चुका है पहले भी, सी एच कूले। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा टेंथ का। नेक्स्ट है, उस वर्ष को चिन्हित करें जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया था। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, 1980 हो जाएगा। यानी 11th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है मैचिंग वाला है, तो आप लोगों को आंसर पहले बताया जा रहा है, देख लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन बी है यहाँ पर, ठीक है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, आप लोग देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन है, इसका भी आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। और 13 क्वेश्चन का ऑप्शन बी था, और जो 14th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है कथन है, पहला है हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। तो यहाँ पर बताना है क्या सही है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, यानी दोनों ही कथन सही हैं, और जो सेकंड कथन है वो पहले की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है पंचायती राज अधिनियम के अनुसार बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव पंचायत चुनाव, ठीक है, कब हुआ था, तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर 1995 हो जाएगा, ठीक है, 1995 हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में बताना है तो ऑप्शन सी होगा, ग्राम पंचायत, खंड विकास समिति, जिला परिषद, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है, सभी जानते हैं 18 वर्ष, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है, तो 21 वर्ष है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 21 वर्ष। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल क्या होता है, तो ऑप्शन सी 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 5 वर्ष हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसा के नियम का अनुपालन करता है, तो जैसा कि पढ़ने से पता चल रहा है प्रतिशोधात्मक होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस स्थिति को चिन्हित करना है जिसके अंतर्गत परिवीक्षा का नियम लागू होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, कारावास के दौरान अच्छे आचरण के लिए रिहा किए गए कैदी के लिए होता है यूज़, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मैचिंग वाला है, 23 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। श्वेतवसन अपराध सभी आप लोग जानते हैं, सदरलैंड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वेतवसन अपराध है, तो यहाँ पर घूसखोरी होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा है, निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिनकी उपलब्धि उसके स्वयं तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है, तो किसने कहा है, गिलिन एंड गिलिन ने कहा है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्धनता मापन के लिए कितने आधार हैं, तो 2 हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक मक्केबाई के नशे की अवस्थाओं के सही क्रम को चिन्हित करना है, तो उपनैदान की उत्तेजना, भ्रांति, जड़ता और अधिमूर्छा हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गलत बताना है कौन सा है, तो पति पत्नी सही है, भाई बहन ये गलत हो जाएगा, ठीक है, प्रेमी प्रेमिका, ठीक है, तो यहाँ पर क्या गलत बताना है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैचिंग वाला है 29 का, तो आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो आप सभी जानते हैं चाइना, ऑप्शन सी है। जीएस घुरिये के अनुसार यहाँ पर जाति की विशेषता नहीं है ये बताना है, तो ऑप्शन सी है, व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता है, जाति, गुण, योग्यता या फिर उपलब्धि, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, जाति होगा, ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत बताना है, क्या है, 21 है, 27 है, 22 है, या फिर क्या है आपका 29 है ना, 29, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 33 का राइट आंसर 27, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ये भी मैचिंग वाला है, तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा आपका सी होगा। ठीक, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। जाति क्या है, प्रदत्त परिस्थिति है, ठीक है, वर्ग क्या हो जाएगा, अर्जित हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा आपका परिवार, और आशय का क्या होगा, वानप्रस्थ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैचिंग वाला है 35 क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है उसको बताना है। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने कहा है सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या फिर समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसा किसने कहा है, इलियट मेरिल ने कहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का क्या आधार होता है। तो आपको यहाँ बता दिया जाए, आप लोग जानते भी होंगे 38 का क्या होगा, आयु होगा, एज। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने कहा है अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके कर्ता को दंडित करने की जो शक्ति है वो राज्य में होती है। तो ऐसा किसने कहा है, लैंडिस एंड लैंडिस का हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्राचीन कारागार किसने स्थापित किया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ भाई पटेल, संपूर्णानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संपूर्णानंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज में शासक वर्ग की जो अवधारणा है वो किसने दी है। आप सभी जानते हैं, यहाँ पर क्या होगा आपका शासित वर्ग, जो शासक वर्ग है उसका कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा, मोस्का का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फर्स्ट प्रिंसिपल बुक किसने लिखी है। तो यहाँ पर स्पेंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, इजी इजी, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ही नहीं। द ह्यूमन ग्रुप बुक किसकी है। तो 43 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, होम्स हो जाएंगे। ठीक है। डी, वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं वो क्या कहलाएंगे। ठीक है, वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं वे क्या कहलाएंगे, प्रकार, आकार्य, सामाजिक परिवर्तन या फिर संचार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, प्रकार हो जाएगा, फंक्शन हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य स्तरीय सिद्धांत की अवधारणा किसने दी है, सोरोकेन, मर्टन, ट्यूमिन या फिर पार्सन्स ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, मर्टन होगा राइट आंसर। ठीक है, पार्सन्स था। नेक्स्ट है, संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है, प्रकार के सिद्धांत। ठीक है, संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को किसने दिया है, मार्क्स, मर्टन, पार्सन्स या फिर कोजर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर कोजर हो जाएगा, आप सभी को बताया जा चुका है। प्रगटना विज्ञान की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है, जीवन जगत, अंतर आत्मपरकता, प्राकृतिक मनोवृत्तियाँ या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका 47 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, यानी जीवन जगत, अंतर आत्मपरकता, प्राकृतिक मनोवृत्तियाँ, ये सभी इसमें आएंगे। ठीक है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया बताना है, नहीं है। तो प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता, संघर्ष या फिर आत्मसातकरण। तो 48 का यहाँ पर राइट आंसर आत्मसातकरण हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है। तो यहाँ पर इरावती कार्वे हो जाएंगे। 49 का राइट आंसर क्या होगा, इरावती कार्वे हो जाएगा, 49 का राइट आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पर कथन दिए गए हैं, बताना है क्या सही है। तो ऑप्शन ए है, समाज के सहयोग और संघर्ष, समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों हैं। ऑप्शन बी है, समाज में केवल सहयोग है। ऑप्शन सी है, समाज में केवल संघर्ष है। ऑप्शन डी है, समाज में ना सहयोग है ना संघर्ष है। तो यहाँ पर क्या होगा, सहयोग और संघर्ष दोनों ही है समाज में, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा किसने कहा है, तो समनर हो जाएंगे यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। 52 क्वेश्चन है, समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है। तो ऐसा किसने कहा है, मैकइवर, नेडल, मैक्स वेबर या फिर जिन्सबर्ग। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मैकइवर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सोद्देश्य की संगठित व्यवस्था है, यह कहना किसका है।
ठीक है। संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वदेशी की संगठित व्यवस्था है, ऐसा किसने कहा है? मेलानोव्स्की ने कहा है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है, ठीक है। 54th क्वेश्चन जो है आपका है, निम्नलिखित में से संस्कृति के गलत लक्षण को बताएं। जो संस्कृति है उसका गलत जो लक्षण है, या यूँ कहें जो लक्षण नहीं है संस्कृति का, वो बताना है। संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति संचारित होने का गुण रखती है, संस्कृति में संचयता का गुण होता है, संस्कृति व्यक्तिगत है। तो यहाँ पर 54th का क्या होगा? संस्कृति व्यक्तिगत है, ये नहीं है, ठीक है। राइट आंसर डी है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व एक मानसिक घटना है या ना तो आंगिक है ना ही सामाजिक है, बल्कि दोनों के मेल जोल से इसका निर्माण होता है। तो इसने किसने कहा है? किंग्सले डेविस ने कहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने का है? ठीक है, सीखने का क्या है? धर्म का प्रकारात्मक सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, संबद्ध प्रत्यावर्तन। तो यहाँ पर 56 का क्या हो जाएगा? नियंत्रण का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। ठीक है, समाजीकरण का तात्पर्य यहाँ पर सीखने से है ताकि जो व्यक्ति है वह सामाजिक कार्यों को कर सके, ऐसा किसने कहा है? ऑगबर्न तथा निमकॉफ ने, जॉनसन ने, बोगार्ड्स ने या फिर किंग्सले डेविस ने। तो यहाँ पर जॉनसन हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजीकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? इमानुएल दुर्खीम, C.H. कूले, ठीक है, यंग या फिर ऑप्शन डी है टी पार्सन्स। तो 58th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा। सामूहिक प्रतिनिधित्व का कॉन्सेप्ट किसका था? दुर्खीम का था। आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, जितने भी चैनल पर पुराने लोग होंगे, ठीक है, वे सभी जानते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी वीडियोज़ हैं, ठीक है, अगर आप अच्छे से निकालना चाहते हैं अपना PGT वाला एग्ज़ाम, तो अच्छे से अगर आपके पास टाइम है आप निकाल सकते हैं। तो नेट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, आप अपना सिलेबस देखिएगा, कुछ अलग नहीं है, PGT का सिलेबस भी उसी में से ही है। तो आप अपने हिसाब से जितना आप देखना चाहें उसमें से देख सकते हैं वीडियोस। आपके लिए वो आपके लिए यूज़फुल होगी। एंड अभी क्वेश्चंस पेपर आप लोगों को सॉल्व कराए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या स्टेटमेंट है, डिफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है, उनसे रिलेटेड भी आप लोगों के लिए वीडियोस आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 58th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण की जनरीतियाँ एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ यानी पर्दा प्रथा, अंतरजातीय विवाह और फोर्थ अलौकिक शक्ति में विश्वास, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता है? कानून, कारावास, धर्म या फिर राज्य। तो यहाँ पर आपका धर्म होगा। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो ये 2000 का क्वेश्चन था, ठीक है, पेपर आपका था। तो यहाँ पर 61 का राइट आंसर यूपी है, ठीक है। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व कॉम्ट ने, ठीक है, यहाँ कांत लिखा है, कॉम्ट है, अगस्त कॉम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था? सोशल डेमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल बायोलॉजी या फिर सोशल फिजिक्स। तो 62 का यहाँ पर राइट आंसर सोशल फिजिक्स, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया था, ठीक है, कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किसने? गुरनाम मिर्डॉल, अगस्त कॉम्ट, सोरोकिन या फिर रेमंड फोर्थ ने। तो यहाँ पर 63 का राइट आंसर अगस्त कॉम्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, ऐसा किसका कहना है? सोरोकिन, वेबर, मैकएवर, एलेक्स इंकल्स। तो 64 का राइट आंसर वेबर हो जाएगा। इन्होंने समाजशास्त्र को एक पद्धति विज्ञान बताया था। नेक्स्ट है, किसने कहा है? समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है ना ही दासी है, बल्कि उसकी बहन है, ठीक है। आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, ये जो नेट से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए आती थी उसमें। तो किसने कहा है कि जो समाजशास्त्र है वो अन्य समाज विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है ना ही दासी है, बल्कि उसकी क्या है? बहन है। तो किसने कहा था? आपका यहाँ पर 65 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बर्न्स एंड बेकर हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। नेक्स्ट है किसके द्वारा सामाजिक संबंधों का जाल है ये कहा गया है? पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है नेट के एग्जाम में भी। तो 67 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मैकएवर एंड पेज हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, यहाँ पर बुक है ये और किसकी है ये बताना है। तो यहाँ पर बर्ज एंड लकमैन हो जाएगा, ये इनकी बुक है, ठीक है, 1967 में ये बुक आई थी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबद्ध बताया है? स्पेंसर, एडम स्मिथ, दुर्खीम, मैक्स वेबर। तो यहाँ पर आपका दुर्खीम होगा, जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंध बताया है दुर्खीम ने। अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है? ऑप्शन ए है अर्ध संरचना और अति संरचना, सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गति के विज्ञान, ऑप्शन सी है अंतर समूह अंपार समूह, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक स्थिति है या स्थैतिकीय विज्ञान और सामाजिक गतिकीय विज्ञान, यानी ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन हैं? योगेश अटल, एम एन श्रीनिवास, के एन शर्मा, बी आर चौहान। तो यहाँ पर 71 का राइट आंसर एम एन श्रीनिवास ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत दिया है? प्रगतिवादी, वर्ग संघर्ष, उत्विकासवादी या फिर प्रकारवादी। तो यहाँ पर आपका वर्ग संघर्ष हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत था इनका वर्ग संघर्ष से संबंधित था कार्ल मार्क्स का, तो यहाँ पर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर पेरेटो हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू सामाजिक संगठन, ये बुक है और ये बुक किसने लिखी है? 74 का राइट आंसर पीएच प्रभु, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है। हिंदू सामाजिक संगठन बुक पीएच प्रभु की है। नेक्स्ट है धर्म की उत्पत्ति का जो आत्मवाद का सिद्धांत है वो किसने दिया? ठीक है, नेट में भी कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर धर्म की उत्पत्ति का जो आत्मवाद का सिद्धांत है वो किसने दिया हुआ है? टाइलर का है ये, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, ये बुक किसकी है? पीएच प्रभु, योगेंद्र सिंह, राधाकृष्णन या फिर पीवी काने। तो यहाँ पर आपकी बुक हो जाएगी पीवी काने, यानी ऑप्शन डी की यहाँ पर, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 76 का। नेक्स्ट है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये बुक है और ये बुक किसकी है? तो 77 ये आपका हो जाएगा दुर्खीम की ये बुक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये बुक है और ये किसकी है? तो ये बुक है वेबर की, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। 78 का राइट आंसर मैक्स वेबर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू संस्कार, ठीक है, बुक्स भी काफ़ी बार पूछी गई हैं, तो पॉसिबल होगा तो कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए बुक से रिलेटेड हो जाएंगी, ठीक है। तो हिंदू संस्कार ये जो बुक है वो किसकी है? तो यहाँ पर आपकी राजबली पांडे हो जाएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना दर्शाता है? तो यहाँ पर आपका 80 का क्या होगा? कॉलेज विद्यार्थी, ठीक है। नेक्स्ट है वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्नलिखित में से केवल एक को छोड़ दे तो वो कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक को छोड़कर केवल एक को छोड़कर वह कौन एक है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? धार्मिक हो जाएगा, ठीक। बाकी वैधानिक, तार्किक, करिश्माई और परंपरागत ये बात की थी, ठीक है, धार्मिक वाली नहीं थी, ठीक है। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। वेस्टरहैंड का जो कॉन्सेप्ट है वेबर का है, ठीक है, व्याख्यात्मक जिसको बोलते हैं हम लोग। 82 यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की है। निम्नलिखित में से वह कौन है? ऐसा कहने वाले कौन है? किसका मानना है? तो यहाँ पर 83 का राइट आंसर स्पेंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है, कॉम्ट की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत में परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया है कॉम्ट ने? समरेखीय, बहुरेखीय, चक्रवाल या फिर आवृत्ति? तो यहाँ पर 84 का राइट आंसर क्या होगा? समरेखीय, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? ठीक है, किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? तो दुर्खीम ने। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज़, ये बुक है और ये बुक है किसकी? 86 का राइट आंसर क्या होगा? राधा कमल मुखर्जी, और बुक नेट के एग्जाम में पूछी गई है। विश्व राज्य की कल्पना किसने दी है? महात्मा गांधी, अरविंद, मार्क्स या फिर शुट्स? तो यहाँ पर 87 का राइट आंसर अरविंद हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 87 का राइट आंसर। किसने कहा है कि समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग है? तो ऐसा किसने कहा है? दुर्खीम, वेबर, अरविंद या फिर एम के गांधी? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? अरविंद होगा, ऑप्शन सी होगा 88 का राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रदर्शनात्मक उपभोग एक उदाहरण है प्रकट प्रकार का, अव्यक्त प्रकार का, सुकार्य का या फिर दुष्प्रकार का? तो 89 का राइट आंसर होगा अव्यक्त प्रकार का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है? समनर, डेहरनड्रॉफ, वेबर या फिर सीमेल? तो यहाँ पर आपका होगा सीमेल होगा। ठीक है, बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट कुछ पूछा गया है तो वो किससे रिलेटेड है? सीमेल से है। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो यह किस प्रकार का विवाह कहलाएगा? अंतर विवाह, अधिमान्य विवाह, अनुलोम या फिर प्रतिलोम? तो यहाँ पर क्या होगा? प्रतिलोम होगा। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? वेस्टरमार्क, सर हेनरी मैन, मॉर्गन या फिर फ्रेजर? तो यहाँ पर क्या होगा? 92 का राइट आंसर क्या होगा? सर हेनरी मैन हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, एकांतिक नाभिकीय परिवार का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया हुआ है? तो 93 का पार्सन्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, और ये आई थिंक नेट में आप लोगों में जो वीडियोस थी उसमें कराया गया था। सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष बताया है किसने? ग्रीन ने, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, टाइलर की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? प्रकृतिवाद, जीवित सत्तावाद, एक सत्तावाद या फिर एकेश्वरवाद? तो यहाँ पर 95 का राइट आंसर क्या होगा? जीवित सत्तावाद हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेमेनशॉफ्ट शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ, इसमें जो 4 स्टेटमेंट है, कौन सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो 96 का यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, यानी यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक होते हैं या फिर पारंपरिक। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्थिरीकरण कहा गया है? असमान वितरण को सामाजिक स्थिरीकरण कहा गया है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, ये सभी हो जाएगा। लेवरेट से संबंध बताना है, क्या अर्थ निकलता है इसका? तो आपका यहाँ पर क्या होगा? मृत पति के भाई और उसकी विधवा स्त्री में विवाह, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट। नेक्स्ट है, संपूर्ण संस्था का जो कॉन्सेप्ट है, टोटल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? आप लोगों को बताया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? गॉफमैन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? गॉफमैन है। ठीक है, गॉफमैन। 99 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, जो लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार करता है कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकारात्मक आवश्यकता है? तो यहाँ किंग्सले डेविस, डब्ल्यू मूर, पार्सन्स या फिर ट्यूमिन? तो यहाँ पर राइट आंसर किंग्सले डेविस हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।